खूनी कद्दू का श्राप। कहते हैं कुछ कहानियाँ सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं होती, कुछ सच होती हैं और उन सच्चाइयों में छिपा होता है खून, बदला और श्राप। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर साल दिवाली की रात को एक कद्दू खून पीता है। हाँ, तुमने सही सुना, ये खूनी कद्दू। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़ी में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। हर घर में दिए सज रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था जिसके पास कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ कद्दू नहीं शैतान का सिर उगता है। लेकिन 18 साल का अर्जुन बड़ा जिज्ञासु लड़का था। वो हर चीज़ की सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वहाँ सच में कुछ है तो हमें जाकर देखना चाहिए। डर के आगे जीत है यार। उस रात तीनों दोस्त अर्जुन, विक्की और सोनू टॉर्च लेकर गए। कुएं के पास पहुँचते ही अचानक हवा ठंडी हो गई, पत्ते हिलने लगे और वहाँ पड़ा था एक सड़ा हुआ बड़ा लाल कद्दू जो किसी इंसान के चेहरे जैसा लग रहा था। विक्की ने मजाक में कहा, भूतिया कद्दू, हा हा हा। लेकिन तभी कद्दू की आंखें खुली और टॉर्च की रोशनी में दिखा कद्दू के अंदर मानव की आंखें थीं। तीनों भागे, लेकिन अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली, विक्की गायब है। अर्जुन डर गया। वह बोला, मैंने देखा था उसकी आंखों में, वो कद्दू इंसान नहीं था। गांव की बुजुर्ग दादी, बूढ़ी नानी बोली, वो श्राप है बेटा। 100 साल पहले इस गांव में एक किसान की मौत इसी कुएं में हुई थी। वो अपनी बीवी और बच्चों को खिलाने के लिए खेत में कद्दू उगाया करता था, लेकिन लोग उसे जादूगर कहकर जला दिए। मरते वक्त उसने कसम खाई, जिस दिन कोई मेरे खेत में कदम रखेगा उस दिन उसका खून मेरी फसल पिएगी। अर्जुन उस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगा। वह गांव की पुरानी हवेली पहुंचा जहां उस किसान की आत्मा बंद थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे। हर रात वही आवाज आती थी, मेरा खेत मेरा बदला। अर्जुन ने वहां पड़ी डायरी उठाई। उसमें लिखा था, श्राप को खत्म करने के लिए उसी कद्दू की जड़ में दिवाली की रात दिया जलाना होगा। लेकिन अगर लौ बुझ गई तो आत्मा उसी को ले जाएगी जिसने दिया जलाया है। दिवाली की रात अर्जुन अकेले गया। पूरे आसमान में पटाखे गूंज रहे थे, लेकिन उस कुएं के पास एक सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से दिया जलाया। अचानक जमीन हिली, कद्दू जमीन से उठा और चीख उठा, तू मेरे खेत में क्यों आया है इंसान। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, ओम नमः भूताय स्वाहा। कद्दू की चीख पूरे गांव में गूंजी। लो बुझने लगी। लो बुझने ही वाली थी, तभी अर्जुन ने अपनी उंगली काट कर खून से दिए की बाती भिगो दी। दिया फिर जल उठा और उसी पल कद्दू राख में बदल गया। अगले दिन गांव में सूरज सालों बाद चमक रहा था। लोगों ने पहली बार उस कुएं के पास दिए जलाए। विक्की की लाश वहीं मिली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद आत्मा मुक्त हो चुकी थी। बूढ़ी नानी बोली, कभी किसी किसान का मजाक मत उड़ाना बेटा। खेत, मिट्टी और बीज में भी आत्मा होती है। कहते हैं आज भी अगर कोई उस कुएं में झांकता है तो उसे अपने चेहरे की जगह एक कद्दू का चेहरा दिखाई देता है। तो अगली बार अगर तुम दिवाली की रात कोई कद्दू काटो तो ध्यान रखना, कहीं वो सांस तो नहीं ले रहा।